वो पोकेमॉन बिल्कुल ऐसे ही करता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि इसके पीछे का पर्पस क्या है, क्योंकि वो कोई पोकेमॉन तो है ही नहीं, पर जैसे उस पत्थर के ऊपर फ्लेम थ्रोअर लगता है वैसे ही वो पत्थर मूवमेंट करता है और गुस्से से ऐश के ग्रैंडफादर की तरफ देखने लग जाता है। ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड शॉक हो जाते हैं। ओल्ड मैन बिल्कुल सही सोच रहे थे। इसके बाद वो रॉक टाइप पोकेमॉन इस्तेमाल करता है स्टोन एज अटैक का। काउंटर में ओल्ड मैन अपने फायर टाइप पोकेमॉन को फायर प्लेज अटैक यूज करने के लिए कहते हैं। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, पर स्टोन एज फायर प्लेज का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता है और फायर प्लेज डायरेक्टली उस रॉक टाइप पोकेमॉन के ऊपर लगता है, जिससे वो केव के दीवार पर काफी जोर से टकरा जाता है और इससे केव के दीवार पर डैमेज भी पड़ता है एंड वो पोकेमॉन हार जाता है। ब्रॉक कहता है कि अच्छा हुआ ओल्ड मैन ने उस पोकेमॉन को डिफीट कर दिया, वरना ये कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता था। ओल्ड मैन कहते हैं मुझे ऐसी जगह पे आने का एक्सपीरियंस है। वेल अब ऐश और उसके फ्रेंड्स और ओल्ड मैन केव में और भी ज्यादा आगे जाते हैं और उस अल्टरनेट फॉर्म पोकेमॉन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से जो केव पूरी तरह से क्लियर थी वहाँ पर फॉग आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि काफी अजीब था। ओल्ड मैन कहते हैं मुझे इसका रीजन तो नहीं पता, बट हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी तरह से ऐश और उसके फ्रेंड्स और भी आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे फॉग या फिर स्मोक और भी ज़्यादा बढ़ते जाती है। वो इसको इग्नोर करते हैं, पर एक टाइम पर फॉग इतनी ज़्यादा घनी हो जाती है कि ऐश और उसके फ्रेंड्स को केव में आगे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। ओल्ड मैन कहते हैं ये तो सही नहीं है, अगर इसी तरह की फॉग आते रहे तो हमें पता नहीं चलेगा कि सामने कौन सा पोकेमॉन है। हमारे सामने कोई भी डेंजरस पोकेमॉन हो सकता है और हम उससे टकरा जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। वहीं पर उस पोकेमॉन की आंखें बहुत ज़्यादा शार्प होगी, हम तो उसको नहीं देख पाएंगे, बट वो हमें आसानी से देख रहा होगा और नोटिस कर रहा होगा। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सईना सभी लोग ओल्ड मैन के बात से एग्री करते हैं और कहते हैं ओल्ड मैन फिर हमें क्या करना चाहिए। ओल्ड मैन कहते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें इसी तरह के फॉग में आगे बढ़ते रहना होगा और कोशिश करते रहनी होगी कि हम अलर्ट रहें। हाँ, हमें अपने कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो भी अपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐश अपने ड्रैकोनोस को बाहर निकाल देता है, वहीं पर ओल्ड मैन भी अपने एक साइकिक टाइप पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं और दोनों पोकेमॉन्स बाहर निकलते हैं, कुछ सेंस कर लेते हैं और अजीब सा बिहेव करते हैं। ऐश कहता है ड्रैकोनोस तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने कुछ देख लिया है? ड्रैकोनोस के कान पूरी तरह से खड़े होते हैं और वो अपना सर हिलाता है, यानी कि उसने कुछ देखा था। वो जो भी चीज़ थी बिल्कुल सामने ही थी। इसके बाद ड्रैकोनोस एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरी की पूरी फॉग क्लियर हो जाती है और सामने एक ब्लैक और गोल्डन कलर का पोकेमॉन देखने को मिलता है। वही पोकेमॉन जिसके तलाश में ऐश और उसके फ्रेंड्स थे, और इस बार वो पोकेमॉन स्लीजॉस नहीं था बल्कि ग्रैंडस का ही अल्टरनेट फॉर्म था। ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ड्रैकोनोस अभी फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। वो फायर ब्लास्ट ग्रैंडस के अल्टरनेट फॉर्म पे लगने वाला होता है कि उसके सामने ही वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, मानो कि वो कोई अटैक नहीं बल्कि हवा हो। ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं मैंने ग्रैंडस पोकेमॉन को देखा है और उससे फाइट भी की है, बट उसके पास ऐसी कोई एबिलिटी तो नहीं थी। आखिर ये ग्रैंडस ऐसा कैसे कर सकता है? ऐश को भी कोई आइडिया नहीं था और वो दोबारा से अपने ड्रैकोनोस को साइकिक अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ड्रैकोनोस की दोनों आंखें पिंक कलर में ग्लो होती है एंड वो ग्रैंडस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ग्रैंडस फ्लोट करना स्टार्ट कर जाता है, यानी कि यह अटैक ग्रैंडस के ऊपर लग गया था, जो कि बिना किसी डाउट की एक अच्छी न्यूज़ थी। और फाइनली ऐश के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, बट ये स्माइल ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि ग्रैंडस अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और ड्रैकोनोस के साइकिक पावर से छूट जाता है। एंड इसके बाद वो एक जंप करता है और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ड्रैकोनोस के पास पहुंचकर यूज़ करता है क्लोज कॉम्बैट का, जिससे वो ड्रैकोनोस के ऊपर काफ़ी सारे पंचेस की बारिश कर देता है और इससे ड्रैकोनोस को हैवी डैमेज पड़ता है। इतने ही बैटल से एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ग्रैंडस एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था और इससे फाइट करना आसान नहीं है, इसको डिफीट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ऐश कहता है ड्रैकोनोस अभी इस्तेमाल करो फ्लेम टेम्पेस्ट का। ड्रैकोनोस बिल्कुल ऐसे ही करता है। यह अटैक आगे बढ़ रहा होता है ग्रैंडस के अल्टरनेट फॉर्म पे। जैसे यह अटैक उसके ऊपर लगने वाला होता है, ग्रैंडस का अल्टरनेट फॉर्म अपना एक हाथ उस अटैक की तरफ करता है एंड बूम, वो अटैक भी गायब हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ग्रैंडस का अल्टरनेट फॉर्म कौन से फॉरेस्ट के अंदर पाया गया था? फिर से ऐश, उसके फ्रेंड्स और ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस के पास एक स्पेशल पावर थी, उसके तरफ जो भी अटैक बढ़ रहे थे वो अचानक से गायब हो जा रहे थे और उसका ग्रैंडस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। ब्रॉक कहता है कि ऐश अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्रैंडस के ऊपर एक भी अटैक नहीं लगेगा और उसको हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा ग्रैंडस को हराने का। ऐश भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती होने वाली थी। इतने में ही ग्रैंडस इस्तेमाल करता है थंडर बोल्ट का, जो कि ड्रैकोनोस की तरफ बढ़ रहा होता है, पर ड्रैकोनोस अपने साइकिक पावर्स का यूज़ करके गायब हो जाता है, जिससे ग्रैंडस का अल्टरनेट फॉर्म पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और ड्रैकोनोस अब ग्रैंडस के पीछे स्पॉन हो जाता है। इसका अंदाज़ा ग्रैंडस को बिल्कुल भी नहीं था। ऐश कहता है ड्रैकोनोस हमारे पास यही मौका है, अभी फ्लेम टेम्पेस्ट।
ड्रैकोनोस ग्रैंडस के पीछे से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेम टेम्पेस्ट का यूज़ करता है, जिससे ग्रैंडस को हैवी डैमेज पड़ता है और वो ज़मीन से टकरा जाता है। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं, ऐश बहुत बढ़िया, तुमने ग्रैंडस को ट्रिक कर दिया। अगर तुम्हें ग्रैंडस को डिफीट करना है तो इसी तरह के स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना होगा। वेल, अब ग्रैंडस दोबारा खड़े होता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। ऐश ये देखकर नर्वस हो जाता है क्योंकि अब शायद ग्रैंडस कुछ भी कर सकता था। वो फटाक से ऐश के ड्रैकोनोस के पास पहुंच जाता है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग थंडर पंच का इस्तेमाल करता है। ऐश कहता है, ड्रैकोनोस काउंटर करो ड्रैगन क्लॉ के साथ। दोनों फिजिकल अटैक आपस में टकरा जाते हैं और दोनों ही अटैक की पावर लगभग इक्वल लग रही होती है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, पर दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ना ही ड्रैकोनोस पीछे खसकता है और ना ही ग्रैंडस। ऐश कहता है, ड्रैकोनोस अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर दो। ऐश की बात सुनकर ड्रैकोनोस अपना और भी जोर लगाता है, जिससे ग्रैंडस पीछे खसकना स्टार्ट होता है। ये देखकर ऐश खुश हो जाता है क्योंकि ड्रैकोनोस ने पहली बार ग्रैंडस को यहाँ पर डोमिनेट करना स्टार्ट किया था। पर ग्रैंडस भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो ड्रैकोनोस को और भी ज़्यादा जोर लगाते हुए देखकर खुद भी जोर लगाना स्टार्ट करता है और इस बार पीछे खसकने वाला ड्रैकोनोस था, यानी कि दोनों पोकेमॉन्स की पावर फिर से इक्वल लग रही थी। ड्रैकोनोस धीरे धीरे करके पीछे खसकता जा रहा था। ऐश कहता है, ड्रैकोनोस ऐसे तो बात नहीं बनने वाली, अभी अपने दूसरे हाथ से फायर पंच का इस्तेमाल करो। ड्रैकोनोस ऐसे ही करता है, पर ग्रैंडस भी अपने दूसरे हाथ को काम में ले आता है एंड उससे यूज़ करता है मेगा पंच अटैक का। इस बार भी दोनों अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल थी। कोई भी पोकेमॉन पीछे नहीं खसक रहा था। दोनों पोकेमॉन्स अपना पूरा जोर लगाते हैं। ऐश कहता है, ड्रैकोनोस हमने तुम्हारे दोनों हाथों का यूज़ कर लिया है, पर अभी हम तुम्हारे किसी स्पेशल अटैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करो। बिल्कुल क्लोज रेंज से ड्रैकोनोस ग्रैंडस के फेस पर फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है, जिसको ग्रैंडस डॉज नहीं कर पाता और उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। पर वो गुस्से में आकर काउंटर करता है थंडर के साथ। यह अटैक भी क्लोज रेंज से ड्रैकोनोस के ऊपर लग जाता है, जिससे ड्रैकोनोस भी बहुत हैवी डैमेज पड़ता है। जो भी अटैक ड्रैकोनोस इस्तेमाल कर रहा था उसको उतने ही पावर के साथ ग्रैंडस लौटा दे रहा था। फाइनली ड्रैकोनोस अपना पूरा जोर लगा देता है, जिससे ग्रैंडस केव के वॉल पर जाकर टकराता है, जिससे केव पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट और खड्डा हो जाता है। ऊपर से मिट्टी भी गिरना स्टार्ट हो जाती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि हर बार की तरह ये भी नॉर्मल होगा और केव नहीं गिरेगी, बट इस बार ऐसा नहीं था। वो मिट्टी गिरना कंटिन्यू होते जाती है और ओल्ड मैन कहते हैं, ऐश ये सही नहीं है, हमें केव को खाली करना होगा। ड्रैकोनोस का अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और हमें जल्दी ये पूरी की पूरी केव खाली करनी होगी, वरना किसी को भी इंजरी हो सकती है। एंड यहाँ पर अगर किसी को इंजरी होती है तो वह जानलेवा होगी। हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा।